दुनिया में कुल 195 ममालिक हैं और इनमें 8 मुल्क ऐसे हैं जो एटमी बम रखते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इन 8 ममालिक में से है। सबसे पहले 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने एटमी धमाका किया, फिर रूस ने 29 अगस्त 1949 में किया, इसके बाद बरतानिया ने 3 अक्टूबर 1952 में किया, फिर फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 में किया, इसके बाद चीन ने 16 अक्टूबर 1964 में किया, फिर इंडिया ने 18 मई 1974 में किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाका किया था और दुनिया का पहला इस्लामी एटमी मुल्क बना। और आखिर में शुमाली कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 में एटमी धमाका किया। इन 195 ममालिक में ये 8 ममालिक के साथ सबसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं। अगर इन तमाम ममालिक के एटम बम एक साथ ब्लास्ट हो जाएं तो करोड़ों लोग सेकंडों में रेजा रेजा हो जाएंगे और हवा में धुएं की तरह खत्म हो जाएंगे। शुक्र है कि हमारे मुल्क ने भी एटम बम बनाया, क्योंकि एटम बम आजकल के दौर में बनाना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका ही की वजह से कोई भी मुल्क एटम बम बनाने की जरूरत नहीं रखता। आप ईरान को ही देख लें, ईरान की मिसाल आपके सामने। अमेरिका इन्हें एटम बम बनाने से रोक रहा है। एटम बम काम कैसे करता है, तो आइए नाज़रीन जानते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्रिएट फेलोस, तो मैं हूं ज़ीशान हैदर और आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन करام, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एटम बम जहाज़ों से गिराए जाते हैं। इनको जहाज के अंदर फिट किया जाता है, फिर मुतल्लिका जगह पर गिराया जाता है। एटम बम सतह जमीन से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर फटता है। पहले एटम के टूटने के सेकंड के 1000वें हिस्से में एटम बम के अंदर सब एटमों को न्यूट्रॉन तोड़ डालते हैं। एटमों के टूटने से फौरी तौर पर 100 मीटर बुलंदी पर इंतहाई तेज रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला नमूदार होता है, जिसके सामने सूरज की रोशनी स्याह पड़ जाती है। ये रोशनी इस कदर तेज होती है कि जमीन पर चलने फिरने वाले इंसान मरने से पहले अंधे हो जाते हैं और अपनी बिनाई से फौरन महरूम हो जाते हैं। फिर रोशनी का गोला इंतहाई तेजी से जमीन की जानब बढ़ता है। उस वक्त इस जगह का दर्जा हरारत तकरीबन सूरज जितना होता है, जिसकी गर्मी से तकरीबन 2 किलोमीटर दायरे के अंदर इंसान, जानवर, दरख्त, चरिंद परिंद, गाड़ियाँ और इमारतें एक सेकंड में हवा बनकर उड़ जाती हैं। नाज़रीन इकराम, 2-3 किलोमीटर के दायरे में तबाही का ये हाल हो जाता है जैसे किसी ने जमीन पर बहुत बड़े झाड़ू से सफाया कर दिया हो। जमीन मुकम्मल तौर पर साफ और हमवार कर दी जाती है। एटम बम फटने के साथ ही एक होलनाक धमाका होता है, जबकि दूसरा धमाका गोला जमीन से टकराने के बाद होता है, जिसकी शिद्दत पहले धमाके से 200 गुना ज्यादा होती है। पहला धमाका जो फिजा में होता है वो हवा में एक जबरदस्त इर्ताश की लहर पैदा करता है। हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से आग जैसी गर्म हवा आंधी की शक्ल में धमाके वाली जगह से पैदा होकर चारों तरफ फैलती है, जो इस कदर ताकतवर होती है कि एक बहुत बड़े ट्राले से भी टकरा जाए तो तोड़कर रेजा रेजा कर दे। इस ताकतवर हवा के ताकत के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो धमाके वाली जगह से 3-4 किलोमीटर तक दूर होती हैं, तिनकों की तरह बिखर जाती हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगता है। पहले धमाके को फौरन बाद दूसरा धमाका होता है, जिसकी वजह से जमीन में ज़लज़ले की एक शदीद लहर पैदा होती है। इस शदीद ज़लज़ले की वजह से 9-10 किलोमीटर की दूरी तक इमारतें रेजा रेजा हो जाती, इंसानों के कानों के पर्दे फट जाते हैं। एटमों के टूटने से नजर न आने वाली रेडिएशन और न्यूट्रॉनों का एक सिलाब सा आ जाता है, जो हर जानदार के जिस्म के आर पार हो जाती हैं। न्यूट्रॉन खून के सफेद खुलियों को तबाह कर देता है। धमाके वाली जगह से जमीन पर फैल जाने वाली गर्म हवा के अलावा गर्म हवा का एक तूफान एटमी ज़रात को लेकर आसमान की जानब बुलंद होता है। आसमान पर बादल बन जाते हैं और एक ऐसी बारिश इर्द गिर्द के इलाकों पर बरसने लगती है जिसमें खतरनाक ताबकार ज़र्रात और बारिश के वो कतरे जहाँ भी गिरते हैं इसके जिस्म को गला कर रख देते हैं। एटमी धमाके से खारिज होने वाली रेडिएशन जिस इंसान के आर पार होती है, वह इंसान बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। अगर इनके यहाँ औलाद पैदा भी होती है तो जिस्मानी तौर पर माजूर होती है। जहाँ धमाका हुआ होता है वहाँ अरसा दराज तक इंसानी आबादी का रहना नामुमकिन हो जाता है। एटम बम की तबाहकारी एक दायरे की शक्ल में होती है। जितना ज्यादा ताकतवर बम होगा, तबाही का दायरा भी उतना ही वसी होता चला जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आलमी जंग शुरू हो जाती है तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर एक मुल्क के पास 100 से ऊपर एटम बम मौजूद हैं। जैसा कि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम मौजूद हैं,
اور امریکہ کے پاس لگ بھگ 2000 سے بھی زیادہ ایٹم بم موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا اور ہماری اس دنیا کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔